यहाँ पर ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर नताशा एक सिलेंडर के नीचे फंस जाती है। जैसे ही पूरी तरह से ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है वो एक गैस सिलेंडर के पास जाकर मुक्का मारता है और वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ यहाँ से नताशा बाहर निकल जाती है। ब्लैक विडो हल्क को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हल्क ब्लैक विडो को देख लेता है और वो उसी के पीछे ही पड़ जाता है। ब्लैक विडो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है लेकिन हल्क उसका पीछे कहाँ छोड़ने वाला था, वो उस सीढ़ियों को भी तोड़ने लगता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लोकी। लोकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसी ने ही हल्क को गुस्सा दिलाया था। यहाँ पर ब्लैक विडो छुपते छुपाते हुए हल्क से भाग रही थी और यहाँ से ब्लैक विडो भागने ही वाली थी लेकिन उसके सामने आ जाता है हल्क। हल्क बहुत जोर से चीखता है और एक पाइपलाइन को भी लीक कर देता है। ब्लैक विडो के पीछे फुल स्पीड के साथ हल्क पड़ जाता है। ब्लैक विडो ऊपर से जा रही थी और हल्क पीछे से तबाही मचाते हुए आ रहा था और गाइस यहाँ पर सारी चीजों की तबाही करते हुए नताशा यानी कि ब्लैक विडो को एक जोरदार पंच मार देता है जिससे ब्लैक विडो की जान तो नहीं जाती लेकिन मुझे लगता है उसकी एक पसली तो जरूर टूट गई हो। और फिर यहाँ पर हल्क ब्लैक विडो का काम तमाम करने ही वाला था लेकिन आ जाता है हमारा थोर। थोर हल्क को दूर ही फेंक देता है। फिर यहाँ पर हमें फाइट दिखाई जाती है थोर और हल्क की। थोर और हल्क खड़े हो जाते हैं। ब्लैक विडो भी अपनी सांसें ले पा रही होती है और यहाँ पर हल्क बहुत गुस्से में होता है और थोर को मारने लगता है लेकिन थोर भी कुछ कम नहीं था और यहाँ पर हल्क उसको जोर का एक मुक्का मारता है जिससे हल्क को थोर कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं ब्रूस, मेरी बात समझो। हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो थोर को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कंटेनर के साथ ही थोर दूर जाके गिरता है और वो चेक करता है कि मुझे खून कहाँ से आ रहा है जिससे उसकी नाक से खून बह रहा होता है। फिर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके हथौड़े को बुलाने लगता है और यहाँ पर हल्क उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर फिर वो उसे जोरदार हथौड़ा मारता है जिससे एरोप्लेन को चीरते हुए हल्क भी उसी के ऊपर गिर जाता है। एरोप्लेन का तो सत्यानाश हो जाता है और हल्क का दिमाग भी सेट हो जाता है और एरोप्लेन के पंखे से बच जाता है और वो अपना हथौड़ा हल्क की तरफ फेंकता है जिससे हल्क उसके हथौड़े को पकड़ लेता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे से जमीन तो फट जाती है लेकिन वो उस हथौड़े को हिला तक नहीं पाता और यहाँ पर थोर उसे मारता है एक जोरदार और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। हल्क जैसे ही जंप करता है वो शिप की छत से ऊपर आ जाता है और फिर हमें एक कमाल का सीन दिखाया जाता है एक फाइटर जेट का। फाइटर जेट मारने के लिए आया हुआ था सिर्फ और सिर्फ हल्क। यहाँ पर फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट कहता है कि सर टारगेट मेरे बिल्कुल सामने है और मेरी आंखों के बिल्कुल आगे है, क्या करना है, फायर कर दूं? हाँ हाँ कर दो। यहाँ पर हल्क और थोर की दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी और यहाँ पर हल्क थोर को दूरी फेंक देता है जिससे यहाँ पर पायलट फायरिंग शुरू कर देता है। हल्क के ऊपर फायरिंग होते ही हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर थोर दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पर हल्क बहुत गुस्से के साथ चीखता है और वो यहाँ पर कहता है कि पायलट सर टारगेट बहुत गुस्से में है जिससे वो पायलट के फाइटर जेट के ऊपर कूद जाता है और फाइटर जेट को तबाह करने के बाद भी हल्क को सुकून नहीं आ रहा होता और यहाँ पर हल्क उसकी माँ बहन करने में तुला हुआ होता है। और गाइस यहाँ पर पायलट को समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या करूँ जिससे वो सीट इंजेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करता है लेकिन हल्क उसको दूर ही फेंक देता है। हल्क के दूर फेंकते ही लेकिन वो तो बच जाता है। फाइटर जेट करोड़ों रुपए का तबाह हो जाता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।